तो हम पढ़ेंगे आगे अलंकार, क्योंकि हम देख चुके हैं संदेह और भ्रांतिमान तक। तो आगे कौन कौन से और अलंकार रह गए हैं जो कभी कभार आ जाते हैं, तो उन्हें हम और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आगे हम अलंकारों में ही देखते हैं अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। कल आपको उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान ये तीनों बता चुके हैं। अब अगला अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का क्या है? अतिशय उक्ति, अतिशय यानी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर किसी बात को। तो अतिशय यानी अति करना या ज्यादा कहना, किसी भी घटना का, किसी भी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर देना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। तो अतिशयोक्ति में जैसे आपका है कि हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग, तो या फिर जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई पंक्ति आ जाए कि जहाँ आपको लगे कि ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है, और वो वर्णन किया जा रहा है, तो वहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखें अतिशयोक्ति की परिभाषा कि जहाँ किसी घटना का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता। तो किसी भी बात का, किसी भी घटना का बड़ा चढ़ाकर वर्णन होना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे एक है कि जहाँ न पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि, तो यहाँ कवि के बारे में ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। क्या कहा है कि जहाँ सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच जाता है। असंभव है वैसे तो, लेकिन कल्पना के आधार पर कहा गया है कवि के लिए। लेकिन यहाँ जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि अतिशयोक्ति का है। अगला दूसरा देखें कि हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग और लंका सिवड़ी जल गई गए निशाचर भाग। तो देख लें आप, पहला है कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि के बारे में अधिक कह दिया गया है। दूसरा है कि हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लंका सिवड़ी जल गई, तब तक लंका जल गई, निशाचर भाग गए। तो यहाँ भी बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है। तो इस तरह से कोई भी पंक्ति आ जाए जहाँ आपको लग रहा है कि ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है, किसी राजा महाराजा के बारे में या पुराने उसमें आपने रीतिकाल में देखा होगा कि जब पढ़ी होंगी पंक्तियां, तो वहाँ ज्यादातर कवियों ने बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति का अलंकार का वर्णन किया है। तो भूषण की वो है पंक्ति कि तारा सो तरल वो लगता है तारे के समान धूल में। तो वहाँ उनके जब शिवाजी की सेना चलती थी तो तब तो धूल धारा में लगत जिमे धारा पर पारा बारी फलत है। तो इस तरह से जहाँ उन्होंने पंक्तियों का वर्णन किया है, तो ज्यादातर पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन आपको मिलता है, क्योंकि तो वहाँ राजाओं को प्रसन्न करने के लिए अतिशयोक्ति का बड़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करना ही कवियों का उद्देश्य रहा है। तो ज्यादातर उन पंक्तियों में आपको अतिशयोक्ति के दर्शन होते हैं रीतिकाल की पंक्तियों में, चाहे वो श्रृंगार की हो, चाहे वो राजाओं के वीर रस की हो, कैसी भी पंक्तियां हैं, सब में बड़ा चढ़ाकर ही वर्णन आपको वहाँ दिखाई देता है। तो किसी भी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार है।
तो अतिशयोक्ति अलंकार देख लें एक बार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी घटना का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, अतिशयोक्ति, ये दोनों ही उदाहरण इसी के हैं। इसी तरह से कोई उदाहरण आ सकता है। तो अगला हम देख लेते हैं अन्योक्ति अलंकार। जैसे अभी कहा हमने अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अन्योक्ति अलंकार अन्य उक्ति, अन्य के लिए कहा गया, यानी किसी से हमें जब कुछ कहना है और या तो भय के कारण या शर्म के कारण, लज्जा के कारण हम उसको स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, तो हम उस बात को घुमा फिराकर या किसी अन्य माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो वही कहलाता है अन्योक्ति अलंकार। यानी किसी बात को सीधे न कहकर घुमा फिराकर कहना या अन्य माध्यमों से कहना ही अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। तो अन्योक्ति अलंकार जहाँ किसी बात को सीधे न कहकर अन्य माध्यमों के द्वारा कहा जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार होता है। तो जैसे कि आपको बता दिया अन्योक्ति में कि हम बात को सीधे न कहकर अन्य किसी माध्यम से कहते हैं, तो वो है। इसका एक उदाहरण है, वो आ भी चुका है एग्जाम में, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास नहीं काल। बिहारी लाल वाला है। जब बिहारी लाल राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचे थे, तो उनकी दशा देखकर किसी को कहने का साहस नहीं हो रहा था। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर उनके पास भेजा था, जिसमें राजा को समझाया गया था कि आप राजकाज पर ध्यान दें। और वो कहा और कली और भौरे के माध्यम से गया था, लेकिन कहा राजा जयसिंह को गया था। तो वहाँ राजा इस बात को समझ गए थे और बिहारी से बहुत प्रसन्न हुए थे। और यही बिहारी ने कहा जाता है कि सतसई की रचना की थी। बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं, तो उसी का दोहा है यह। इसका उदाहरण है, देखें कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास काल, नहीं विकास काल, अली कलीसों ही बंधो आगे कौन हवा। तो यहाँ कहा गया है कि हे भौरे, ना तो अभी फूल में कली में विकास हुआ है पराग का, और ना ही उसके ये विकास का समय है। तो अभी से उस पर कली पर इतना अस्तित्व है, तो ये आगे जाकर तेरा क्या होगा। और वास्तव में ये समझाया गया था राजा जयसिंह को, कि राजा जयसिंह उस समय महल से बाहर नहीं आ रहे थे और राजकाज पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये दोहा सीधे अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे कहने की, तब बिहारी ने ये दोहा उनके पास लिखकर भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास के काल, अली कली सोनी बंधो आगे कौन हवाल। तो ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सीधे भी बात नहीं कही गई है और बात पहुंचा भी दी गई है। तो इस तरह से कोई भी आता है उदाहरण, तो ये है अन्योक्ति अलंकार। तो ये हमारे अतिशयोक्ति अन्योक्ति दोनों हो गए। अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और अन्योक्ति का अर्थ है कि सीधे बात न कहकर बात को घुमा फिरा कर कहना या अन्य माध्यमों के द्वारा प्रकट करना। तो ये आपके दो अलंकार हो गए। आगे की वीडियो में हम आगे देखते हैं।